ओके अच्छा मुझे बिजनेस मीडिया में करीब करीब 20.5 साल हो गए आशीष। जब मैंने शुरुआत की थी तो एक ही एक्सपायरी होती थी महीने के एंड में, थर्सडे को, और वो भी सिर्फ निफ्टी। ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी बैंक आया, उसकी एक्सपायरी आई। ठीक है चलिए, उसके बाद फिर वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई। पहले निफ्टी बैंक में इंट्रोड्यूस हुई, वो सक्सेसफुल रही वो। तो उसके बाद फिर निफ्टी में वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी शुरू हुई। उसके बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी आनी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी पहले सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर डेट चेंज कर दी गई, ट्यूसडे को ट्राई की गई, वो सक्सेसफुल हुई। फिर मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, वो भी कुछ टाइम तक ठंडी रही, फिर लोगों को चस्का लगा तो वो बुधवार को उसमें अच्छी लिक्विडिटी आने लगी। बीएससी ने देखा हम भी कोशिश करते हैं, सेंसेक्स और बैंकेक्स को हम भी लेकर आते हैं फ्राइडे को, वहाँ पर भी वॉल्यूम आने लग गए। एनएससी ने कोशिश की कि चलिए शुक्रवार को हम भी एक चेंज कर देते हैं। कहने को अब ये कहा जाए कि दोनों एक्सचेंजेस साथ में काम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रहा होगा, उनको वापस थर्सडे पे आना पड़ा। लेकिन अब वापस अब ये कुछ और नया कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, अब हिंदुस्तान में हर रोज एक्सपायरी है। सोमवार को निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी, अच्छा निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी वीकली और मंथली सेम रहने वाली है, ठीक है ना। और अगर छुट्टी हो गई मंडे को तो फ्राइडे को खिसक जाएगी वो एक्सपायरी। इसी पे रहता है। हाँ, मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, वेडनेसडे को निफ्टी बैंक। अब तक फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसलिए डिफरेंस था क्योंकि एचडीएफसी जो था वो बेचारा फिन निफ्टी में था लेकिन निफ्टी बैंक में नहीं था, तो उसका एक इम्पैक्ट आता था। अब क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व और बाकी की लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में इतना वेट नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशियल दिखाएं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लोग करेंगे अब, और वो करनी भी चाहिए, कि आप वेडनेसडे की निफ्टी बैंक एक्सपायरी के लिए प्ले करें और उसको हेज करने के लिए ट्यूसडे के ऑप्शंस बेच दें। तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये मतलब आगे जाके ये सब बनने वाला है। उसी पर रहते हैं वापस, जरा मैं इस पर बाद में आऊँगा। थर्सडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और फ्राइडे को आपकी सेंसेक्स और बैंकेक्स, ये जो बीएससी की एक्सपायरी है उसी प्लेट पे रहते हैं प्लीज़ वापस। सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। और मैंने एक ये कल ट्वीट डाला था खेलो इंडिया खेलो वाला, कि ये सब एक्सपायरीज इन दिनों पर होंगी, और उसमें एक क्वेश्चन मार्क रह गया था कि सैटरडे और संडे रह गया। तो मुझे किसी ने जवाब दिया कि सैटरडे और संडे को ट्रेडर की एक्सपायरी होगी। क्योंकि आप पांचों दिन आप ये सब करते रहेंगे, उसके बाद फिर मतलब ये मतलब क्या हो गया ना, इशू ये हो गया इसमें कि अब कहने को आप कहाँ रुकेंगे, कल को आप आवरली एक्सपायरी भी लेकर आ जाएंगे। कि मुझे लग रहा है कि बाकी सारे इंडेक्सेस की भी आएगी, क्या स्टॉक्स की भी आगे जाके वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी होगी या वीकली फ्यूचर्स एक्सपायरी होगी। जब तक हम फ्यूचर्स एक्सपायरी पर हैं, क्या मतलब ऑप्शंस एक्सपायरी पर हैं, क्या फ्यूचर्स की भी इस तरीके से एक्सपायरी होगी। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल रहने वाले हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी और वेंसडे को निफ्टी बैंक। अच्छा कल बीएससी का शेयर बहुत चला था, कल सुबह शेयर जैसे मार्केट खुला ना हमारी बीएससी पे नजर गई थी, और वो डेल्टा कॉप का वो इशू आया था कि 20% गिरेगा। तो एक तरीके से अब जो कसिनो है वो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है, वो कसिनो सीधा अब यहाँ पर आ रहा है। अच्छा अभी तक यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं है वैसे, यहाँ वो जो 28% का जीएसटी था वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन खैर ये तो हो गई मजाक वाली बात, लेकिन एक थोड़े से सीरियस मामले पर आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड है वो एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक इंडेक्स का सबसे बड़ा स्टॉक बनने वाला है आज से। नंबर ऑफ शेयर्स हालांकि 2 दिन लगेंगे उसको ट्रेड होने में, लेकिन एनएससी ने सारी कैलकुलेशंस कर दी है, तो उसके हिसाब से आज से निफ्टी बैंक में उसका वेट 29.1%। अब कल मुझसे गलती हो गई थी, जो मैं ये नंबर ऑफ जो मैं वेट बोल रहा था, एनएससी ने कैप कर दिया 33% इंडिविजुअल स्टॉक और 3 स्टॉक्स का कुछ 62%। इसके लिए निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ रहा है, 29.1% रहने वाला है। ये अच्छी चीज है क्योंकि वरना बहुत लॉपसाइडेड हो जाता। लेकिन निफ्टी में 14% एचडीएफसी बैंक और करीब करीब 14% रिलायंस, तो ये 2 स्टॉक्स अब सबसे बड़े होंगे। लेकिन एचडीएफसी बैंक में आज फुट से रिलेटेड इन्फ्लोज आने शुरू होंगे जो मुझे लग रहा है, और एमएससीआई रिलेटेड इन्फ्लोज अगस्त से आने शुरू होंगे। तो अगले कुछ दिनों में अच्छे खासे इन्फ्लोज एचडीएफसी बैंक में आएंगे, और इट्स टू बिग टू इग्नोर नाउ फॉर फंड मैनेजर्स। मुझे लग रहा है कि कल का जो लो था एचडीएफसी बैंक का, ये एक बॉटम बनेगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में। और थोड़ा इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कल लो पर बंद हुआ क्योंकि कल एडजस्टमेंट थी, कल फिजिकल सेटलमेंट होनी थी एचडीएफसी में, तो सब एचडीएफसी की अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, इसका एक कारण था। प्लस बाकी की जो बची हुई एमएससीआई की सेलिंग थी वो नहीं थी कल, वो सब हो चुका है मेरे ख्याल से। यहाँ मुझे लग रहा है कि एक लो बना है, और वही शायद एक एसजीएक्स निफ्टी भी प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि डिस्पाइट आईटी के इतने वीक नंबर्स, और आईटी अगर नीचे खुलेगा इवन आफ्टर दैट, क्यों गिफ्ट निफ्टी, नॉट एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी क्यों 100 पॉइंट आपको ऊपर दिखा रहा है,
क्योंकि वो ये प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है कि शायद HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी रैली आएगी। बात